अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों सब लोगों के सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स। मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। जैसा कि हम आपके इल्म में है कि हम केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन में एक टॉपिक का रोज़ाना रिवीजन क्लास रखते हैं, उसका अहाता करते हैं और दोबारा उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में आज जो लेक्चर आप मेरा देख रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ इथाइन एसिटिलीन। टर्मिनल अल्काइन होता है। टर्मिनल अल्काइन वो होते हैं जिसके कार्बन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड जब भी कार्बन नंबर 1 पर आ जाए तो इस किस्म की अल्काइन में एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि इसके कार्बन में जो एस कैरेक्टर है वो 50% होता है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप किताब जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 113 से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अल्काइन के बारे में बहुत अच्छी सी तफसील मिलेगी। तो जल्दी से आ जाते हैं आज की वीडियो की जानिब। वीडियो में लेक्चर में आज हम ये बता रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। इथाइन का फार्मूला है C2H2 और उसका कॉमन नेम है एसिटिलीन। एसिटिलीन इसलिए कहते हैं कि इथाइन में कार्बन कार्बन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और इस ट्रिपल बॉन्ड का नाम है एसिटिलिनिक बॉन्ड। हाईली अनसैचुरेटेड है, टर्मिनल अल्काइन है और इसके कार्बन जो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और जहाँ भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो तो इसके अंदर s करेक्टर आ जाता है 50%, जिसकी वजह से टर्मिनल अल्काइन क्या हो जाती हैं, एसिडिक। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसकी तो उसको वहाँ मज़ीद तफसील से इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी आज हम इसके प्रिपरेशन में 2 मेथड पढ़ने वाले हैं। ये मेथड आपकी किताब में पेज नंबर 113 पर दिया हुआ है और इसमें रिएक्शंस को यानी दोनों मेथड को 2-2 स्टेप्स में करके आपको उन्होंने एल्काइन बनाना या इथाइन बनाना सिखाया है। एग्ज़ाम में आप इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं और इसका तरीका ये है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाते हुए समझा दूँगा। आ जाएँ इसके तरीक़ाकार की जानिब। पहला मेथड कहलाता है by the dehydrohalogenation of vicinal dihalide। डिहाइड्रो का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डीहेलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हेलोजन, Br हो, Cl हो, X वगैरह वगैरह कुछ भी हो। विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन, यानी 2 एडजेसेंट कार्बन आप पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है, नेबरिंग कार्बन पर हर कार्बन पर एक ही जैसा हेलोजन होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि यहाँ पर Cl हो और यहाँ पर Br हो और आप ये रिएक्शन कराने खड़े हो जाएं। तो हेलोजन का सेम होना ज़रूरी है, हेलोजन का एक यके बाद दीगरे यानी एडजेसेंट कार्बन पर कंसेक्यूटिव कार्बन पर होना ज़रूरी है। करते कैसे हैं इसको करने के लिए आपको चाहिए KOH अल्कोहलिक। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नाम है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड भी होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाल दें तो ये कहलाता है न्यूट्रल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि pH 7 हो जाती है। अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में डिज़ोल्व करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है अल्कोहलिक। ठीक है। वैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड खुद क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये होता है आपके पास अल्कलाइन। ठीक है। वाटर में जब इसका सोल्यूशन बनाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तो वो बनेगा बेसिक। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर में जाकर ये क्या बनाएगा, अपना स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। अल्कोहल में डिजोल्व कर देंगे तो ये अल्कोहलिक कहलाएगा। ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक जो होता है ये डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट कहलाता है। क्या करता है ये आपके ब्रोमीन को भी रिमूव कर देगा और आपके वाटर मॉलिक्यूल को भी रिलीज़ कर देगा। अब होता क्या है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल आप यूँ समझें कि मैंने इस कार्बन से, इसको अगर मैं अल्फ़ा कार्बन कह रहा हूँ तो समझ लें ये बीटा कार्बन हो गया। यहाँ से मैंने ब्रोमीन को रिमूव करवा दिया और यहाँ से हाइड्रोजन को। ठीक है। ये जो मेरा हाइड्रोजन है, पोटेशियम +1, हाइड्रोजन -1, ब्रोमीन -1, पोटेशियम हाइड्रोजन आयन +1। तो आपके पास आप देख सकते हैं कि जो अटैक हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है और इसका अटैक इस तरह से हुआ। नतीजा क्या निकला, KBr और वाटर मॉलिक्यूल बना। जब ये 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला और एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला टूटा, तो अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है। तो आपके पास आ गया ये KBr प्लस वाटर। ठीक है जनाब। अब आगे चलते हैं।
दूसरे स्टेप में क्या होता है, इसका जो प्रोडक्ट बनता है इसे कहते हैं विनाइल ब्रोमाइड। इस Br को अगर मैं छुपा के पढ़ूंगा ना तो इसे हम कहते हैं विनाइल रेडिकल, और इस Br की जगह पर अगर Cn हो तो कहलाता है विनाइल साइनाइड, Cl हो तो कहलाता है विनाइल साइलाइड क्लोराइड, ठीक है, OH हो तो कहलाता है विनाइल अल्कोहल, NH2 ग्रुप हो तो कहलाता है विनाइल अमीन। अभी इस वक्त ये क्या कहलाता है, विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH को, और ये रेडिकल की फॉर्म में होता है। KBr और वाटर मॉलिक्यूल इसकी एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है, वो ऐसी जारी और सारी रहती हैं। विनाइल ब्रोमाइड का फर्दर रिएक्शन जब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है और आप इसे हीट करते हैं तो दोबारा फिर यही होता है। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये माइनस है, इसका अटैक इस हाइड्रोजन पर हुआ, वाटर मॉलिक्यूल निकला आपका बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकला इस कार्बन से, और अल्फा कार्बन से निकलता है ब्रोमाइड। ब्रोमाइड पोटेशियम के साथ कंबाइन होकर बनाता है KBr। OH आइंस इसके प्रोटॉन से मिलकर बनाता है वाटर मॉलिक्यूल, 2 सिग्मा बॉन्ड फिर टूट गए, 1 पाई बॉन्ड फिर बन जाता है, हमारी प्रोडक्ट हासिल हो जाती है। ये 2 स्टेप में है, आप इसे चाहें तो एक स्टेप में भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें, यहाँ लगा दें 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पहले, यहाँ लगा दें 2, ये विनाइल ब्रोमाइड ना लिखें, सीधा सीधा लिखें इथाइन। KBr 2 मरतबा बन रहे हैं तो आप लिखें +2 KBr, वाटर मॉलिक्यूल भी 2 दफ़ा बन रहे हैं तो इसके लिख दें 2H2O, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में टाइम ना हो और वक्त की बचत करनी हो तो इसका इंटेलिजेंट तरीका ये है कि रिएक्शन को 2 स्टेप में करने के बजाय आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं। ये वैसे बुक में समझाने के लिए आपको लिखा है। दूसरा स्टेप है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड। डीहाइड्रो का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजन डीहेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हेलोजन, टेट्रा का मतलब होता है 4। देखिए 4 हेलोजन लगे हुए हैं, ब्रोमाइड से बहुत ज़्यादा लगाव है, हमें किताब में दिया है, वरना क्लोराइड भी हो सकता है। और जिंक की वैलेंसी चूँकि +2 होती है और ब्रोमाइड की -1, तो एक जिंक के साथ 2 ब्रोमीन निकलते हैं एक साथ, तो ये हो गया +2 -2 आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड। जबकि यहाँ पर क्या बनेगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है जी। ये दोनों Br जो हैं ये इन दोनों को मैंने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, इस जिंक के साथ, और क्या बना दिया मैंने ZnBr2, और यहाँ क्या बना दिया मैंने 1,2 डाइब्रोमो इथीन। ये रिएक्शन दूसरे स्टेप में जब जाएगा तो 1,2 डाइब्रोमो इथीन जब रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, यानी आप इसको हीट करेंगे तो दोबारा फर्दर क्या होगा, ये ब्रोमीन इस जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा जनाब आपके पास मतलूबा कंपाउंड जिसको हम कहते हैं इथाइन। दोबारा समझा रहा हूँ मैं, इसको जल्दी जल्दी समझाऊंगा, इसका रिकैप दे रहा हूँ, इसको ज़रा सुन लीजिए। इथाइन बनानी है C2H2। कैसे बनाएं, बाय डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहालाइड। इसके लिए आपको चाहिए 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ये मैंने IUPAC नेम पढ़ दिया, लिखा नहीं है इसके ऊपर, लिखी मैंने वही लैंग्वेज है जो आपकी किताब में लिखी हुई है। विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट, तो ये 2 एडजेसेंट कार्बन पर दोनों हेलोजन का सेम होना ज़रूरी है, और इसको आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक लेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है एक्वस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर अल्कोहल में डिज़ोल्व कर दिया जाए तो ये कहलाता है अल्कोहलिक। जो एक्वस अल्कोहल होता आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसकी pH अल्कलाइन होती है, 7 से ज़्यादा होती है, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बनाता है विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ब्रोमाइड फर्दर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक के साथ रिएक्ट करके बनाता है इथाइन, KBr एंड वाटर। दूसरा मेथड था डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड। इसको आपने एक स्टेप में करना हो तो जिंक को यहाँ पे 2 मोल ले लें, और अगर आपने 2 स्टेप में करना हो तो किताब के तरीके पर चलिए, टेट्रा ब्रोमो इथेन बनाइए, एक जिंक के साथ रिएक्ट करवा के बनाइए 1,2 डाइब्रोमो इथीन प्लस ZnBr2। दूसरे स्टेप में 1,2 डाइब्रोमो इथीन को फर्दर रिएक्ट करवा दें जिंक के साथ और बना दें इथाइन ZnBr2। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। चलें, आप ये देख रहे होंगे छोटे से बॉक्स में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है। ये मैंने लिखा माई बुक चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 187। ये मैं आपको हर लेक्चर में अपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हो या फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हो अपनी बुक में आपको पहले मुतारिफ़ करवा चुका हूँ। इसके बारे में मुझे ज़्यादा तफसील नहीं बतानी। इस किताब को जल्द अज जल्द ले लीजिएगा। ये इस साल की
जो आपकी टेक्स्ट बुक थी उसकी रेफरेंस बुक है और मैंने इसी साल लिखी है। साल ख़त्म होने में चंद ही दिन बाकी हैं। आप इसको फटाफट ले लीजिए इससे पहले कि ये मार्केट में ख़त्म हो जाए, और इसके पेज नंबर 187 पर जाइएगा तो आपको बहुत तफसील से ये अल्काइन का टॉपिक मिल जाएगा। जाते जाते आपकी फ़रमाइश पर, बल्कि यहाँ बैठे हुए भी कुछ लोगों की फ़रमाइश पर मैं 2 शेर दोबारा सुना देता हूँ, लेकिन वो मैंने वीडियो में अभी तक नहीं कहे थे, यहाँ क्लास में कहीं सुनाए होंगे। ख्वाब देखा तो ख्वाहिशों ने कहा, काश ऐसा कभी कहीं होता। दिल की आँखें भी खूब आँखें हैं, वो दिखाती हैं जो नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़।